नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत के शास्त्रीय नृत्य इस टॉपिक पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करवाऊंगा, जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स हों और चाहे आपके रेलवे के। इस टॉपिक से आपको हर बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन मिलता ही है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ के जाएँ अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों। और मैं इस क्लास में आपको 25 प्रश्न करवाऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। आगे और भी क्लासेस हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा जो चैनल है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य को नृत्य का योग कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका केरल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो इसका सही आंसर है आपका असम। चलिए अगला प्रश्न है, कथक नृत्य शैली का संबंध किस घराने से है? तो इसका सही आंसर है जयपुर, लखनऊ। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली में कितने प्रकार की मुद्राएं होती हैं? तो इसका सही आंसर है आपका 108। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ओडिशी नृत्य शैली किस देवता की पूजा के साथ जुड़ी है? तो इसका सही आंसर है आपका विष्णु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नृत्य की कौन सी शैली मंदिर नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है आपका भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका केरल। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य शैली मुख्य रूप से किस कथा पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है आपका कृष्ण लीला। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम नृत्य के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका भरत मुनि। अगला प्रश्न, संगीत नाट्य अकादमी द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य मान्यता प्राप्त हैं? तो इसका सही आंसर है आपका 8। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य शैली में नाटक का कौन सा रूप प्रमुख है? तो इसका सही आंसर है आपका भागवत मेला। अगला प्रश्न, ओडिशी नृत्य किस प्रकार के देवता का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है आपका मंदिर नृत्य। अगला प्रश्न, नृत्य शैली कथक का प्रमुख तत्व है? तो इसका सही आंसर है अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, मणिपुरी नृत्य में महिलाएं किस वाद्य का उपयोग करती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मंजीरा। अगला प्रश्न है, नृत्य कथकली के पात्र मुख्य रूप से किस रंग से पहचाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हरा। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम की शैली में कौन सा प्रमुख ग्रंथ उल्लेखनीय है? तो इसका सही आंसर है आपका नाट्यशास्त्र। चलिए अगला प्रश्न, सत्रिया नृत्य किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैष्णव धर्म। अगला प्रश्न, मोहिनीअट्टम में मोहिनी शब्द का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है आपका आकर्षक। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम के 4 प्रमुख अंग कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है आपका तांडव, लास्य, मुद्रा, भाव। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य में घुंघरू का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लय और ताल का प्रदर्शन। अगला प्रश्न, मणिपुरी नृत्य में पुरुष वेशभूषा का मुख्य रंग कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है आपका सफ़ेद। अगला प्रश्न, कथकली में नृत्य के दौरान उपयोग की जाने वाली मुख्य भाषा है? तो इसका सही आंसर है मलयालम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका भरतनाट्यम। तो ये दोस्तों आज की हमारी क्लास के प्रमुख 25 प्रश्न थे, जो कि बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं, और इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आते रहते हैं, जो कि मैं आपको आगे की क्लासेस में करवाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है
उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।